हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 2 का सेक्शन ई का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बिल्कुल इसी तरह से आगे सारे सेक्शन के और सारे पेपर के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप 12th के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ई। सबसे पहली चीज, सेक्शन ई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो टोटल 12 मार्क्स का है। अब आपके पास यहां पर टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा जिसमें से आपको 3 करने हैं, क्योंकि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके यहाँ पे एक सम 4 मार्क का है। अच्छा, जनरली ये सेक्शन के अंदर पार्ट 2 जिसमें चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 ये दोनों का एक एक सम और इसके 2 सम है। तो चैप्टर 3 के जो 2 सम्स है, मैं ऐसा मानता हूं कि चैप्टर 3 पे ज्यादा थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पे 2 सम पूछे जाते हैं। तो बाय मिस्टेक अगर 4 और 5 में एक आध सम आपको नहीं समझ में आया या नहीं कर पाए तो कोई इश्यू नहीं रहता है। हाँ, अगर आपने ये 2 चैप्टर किए तो भी आपको तीसरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सपोज मुझे फैक्टराइजेशन नहीं आ रहे, मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो लिमिट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चाहो तो फिर लिमिट को ऑप्शन में निकाल सकते हो, बट सामने आपको चैप्टर नंबर 3 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते आगे। क्वेश्चन नंबर 52। 200 students are selected from all the students of a school। सबसे पहली चीज, टोटल कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं? 200। इट्स कॉल्ड एन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सैंपल and marks obtained by the in the examinations of 100 marks follows नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक 100 मार्क्स की एग्जाम है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। द mean marks, mean in a normal distribution, mean which is denoted by mu, it's a 60 marks, and standard deviation which is denoted by sigma, it's a 8 marks. Standard deviation, it's called sigma, 8 marks. तो ये इंफॉर्मेशन पहले जो दे रखी है वो लिख दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? इफ 70 और मोर मार्क्स, 70 और मोर यानी 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स की अगर रिक्वायर्ड है फॉर अ स्पेशल स्कॉलरशिप, देन ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है टू गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप। तो अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो पूरा सेंटेंस देके रखा है पूरा एज इट इज, इसको पहले कॉपी पेस्ट कर दो। मैं नहीं कॉपी कर रहा हूं बट आपको कॉपी करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? तो 70 और मोर, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अब अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ढूंढने के लिए बोला गया है कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप मिला होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर आपको नंबर ढूंढना हो या आपको परसेंटेज ढूंढना हो तो उससे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढना जरूरी है, बरोबर? तो प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढा जाता है? तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए पहले आपको एरिया यानी कि z का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। z का फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x 70 और मोर माइनस म्यू 60
divided by 8. Therefore, Z equal to 70 minus 60. The answer is 1.25. अब Z की वैल्यू आ गई 1.25, एरिया अपने को यहां पे मिला है, तो एरिया के बेस पर अपने को यहां पर एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ करना है, लाइक दिस, छोटा सा। इट्स 0। आंसर इज 1.25। तो जो आंसर है वो पॉजिटिव आंसर है। तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है, इट्स अ माइनस इंफिनिटी, एंड दिस साइड प्लस इंफिनिटी। तो इट्स अ 1.25। तो जीरो से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके, अप्रोक्सीमेटली जीरो से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके, क्या हो रहा है भाई, जीरो से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके अपने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां पे नीचे लिखेंगे 1.25। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, और मोर, यानी कि उससे ज्यादा। तो उससे ज्यादा यानी कि 1.25 से ज्यादा, लाइक दिस, ये एरिया हुआ। तो देखो 1.25 से ज्यादा, इन शॉर्ट अपने ये जो नॉर्मल कर्व का एरिया है वो आउटर साइड जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो अपने को ये चीज पता है कि पूरे नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया 1 होता है, और ये जो सेंट्रल लाइन है उसका हाफ एरिया 0.5 और इसका भी हाफ एरिया 0.5 होता है। तो नीचे अपने कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहले नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25। प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो 1.25 से ज्यादा एरिया की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, 0.5। ये जो हाफ एरिया है वो 0.5 होता है, और अपने को 0 से लेकर 1.25 का एरिया, उसकी प्रोबेबिलिटी को 0.5 में से माइनस कर देनी है। तो 0.5 माइनस 1.2 का 5, तो इसका टेबल वैल्यू देखते हैं। चलो 1.2 का 5 मैंने टेबल वैल्यू डाउनलोड कर ली है। तो 1.2, देखो आपका, आपको ऐसा एक टेबल मिलेगा एग्जाम में, और बुक के पीछे भी है, लेकिन आपको एग्जाम में तो ले जाने नहीं देंगे, तो टेबल मिलेगा। तो 1.25 है। तो पहले ये दो नंबर देखने के, 1.2 जेड में 1.2, तो ये रहा 1.2, और यहाँ पे नंबर है 5, तो ऊपर अपने को देखने का 5। तो 1.2 का 5 में वैल्यू आता है 0.3944। तो 0.5 में से माइनस कर देंगे, तो 0.5 माइनस 0.3944, 0.1056। और अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 है, तो इट्स अ मल्टीप्लाई बाय 200। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राउंड फिगर अब लिखे जाएंगे, 21.12 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 21 अप्रोक्स। तो यहां पे नीचे अपने को स्टेटमेंट लिखना है, देर आर 21 स्टूडेंट्स हु गेट्स अ हायर स्कॉलरशिप। जो क्वेश्चन में पूछा गया था,
क्या पूछा गया था? ऑब्टेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप। तो नीचे स्टेटमेंट लिखने का कि देयर आर 21 स्टूडेंट्स हु गेटिंग स्पेशल स्कॉलरशिप। तो ये अपना पहला आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स ऑफ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। थोड़ा क्वेश्चन समझना है कि 10% स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, कि भाई टोटल 200 स्टूडेंट है, उसमें से 10% ऑफ द स्टूडेंट यानी कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ है, और वो जो स्टूडेंट्स है उसमें भी सबसे मिनिमम मार्क्स कितने हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स है, किसी ने 99 लाया, मे बी कोई 100 आउट ऑफ 100, कोई 98, कोई 95, कोई 96, तो कोई 93 लाया। तो वो जो मैक्सिमम 10% स्टूडेंट्स है जो मैक्सिमम मार्क्स लाए हैं, उसमें भी सबसे कम मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कौन सा है। तो इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, बहुत इजी कैलकुलेशन है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर कोई परसेंटेज दे रखा हो, या तो फिर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कोई नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखा हो, या तो आपको डिसाइल या परसेंटाइल दे रखा हो, तो कैलकुलेशन कैसे करना है। तो नंबर 2, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, ये अपने को पता है। मैक्सिमम यानी हाईएस्ट, बराबर, सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइड, हाईएस्ट पॉजिटिव साइड ही हुआ। लोएस्ट होता तो इस तरफ आता, फेलियर सबसे कम। बट हाँ मैक्सिमम मार्क्स है तो हाईएस्ट है। तो चलिए यहां पे क्या लिखेंगे अपने सबसे पहले, तो यहां पर अपने सबसे पहले लिखेंगे Z1 इक्वल टू, परसेंटेज को पहले पॉइंट में कन्वर्ट करो, तो 10/100, तो इट्स 0.1। और अपने को सबसे पहले Z एरिया फाइंड आउट करना है, तो दिस वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 0.5, so Z इक्वल्स टू 0.4। 0.4 का मतलब है पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, यहां पे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर अपने ऐड करेंगे, 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया 0.4000। तो जब परसेंटेज दे रखा हो, या आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा हो, या डिसाइल परसेंटाइल दे रखा हो, तो जो भी एरिया अपने को मिलता है उसका रिवर्स टेबल देखना होता है। सी इन द टेबल रिवर्स, बरोबर, रिवर्स में देखना है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने ने यहां पे क्या देखा था कि 1.2 का 5 में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर अपने को यह देखना है कि 0.4000 कहां पे आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल जब अपने वैल्यू देखेंगे टेबल के अंदर, तो 0.4000, देखो ये दो वैल्यू के बीच में आ रहा है, 0.3997, आप टेबल देखोगे तो 0.4015, बराबर। अच्छा, अब समटाइम्स इन योर टेक्स्ट बुक वो लोग क्या करते हैं कि भाई 0.4000 की जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस वैल्यू, कि भाई 4000 से ये नियरेस्ट है तो इसको कंसिडर कर लो। बट अपने को क्या करना है, नियरेस्ट वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है, अपने को एवरेज ले लेना है। अब ये जो दोनों वैल्यू है, इसके सामने जो Z कॉलम है इट्स 1.2, और इसके ऊपर है 0.08 और 0.09, तो ये दोनों की एवरेज लेंगे, तो ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल, यानी कि 1.28 प्लस 1.29 डिवाइडेड बाय 2, so the answer is 1.28
5। और खास ध्यान रखना है, इट्स अ मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स है तो ये आंसर राइट हैंड साइड पे आएगा, पॉजिटिव साइड, लाइक दिस। इसका एरिया इस तरह से होगा, इट्स 0। मैक्सिमम 10%, तो ये आपका मैक्सिमम 10% हुआ। ये जो एरिया है, दिस एरिया, इट्स अ 10%, सो द रिमेनिंग वन, बाकी का एरिया है जो 40% हुआ, यानी कि 0.4। तो ये आंसर पॉजिटिव में रहेगा। नाउ एरिया का फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z की वैल्यू मिल गई 1.285, x फाइंड आउट करना है मिनिमम मार्क्स, म्यू दे रखा है 60 और सिग्मा दे रखा है 8। तो 1.285 इंटू 8, 10.28। बराबर। अगर आप नियरेस्ट वैल्यू लेते हो तो यहां पर 10.24 आएगा। चलो x माइनस 60, माइनस 60 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 70.28 मार्क्स। बराबर है, यानी कि राउंड फिगर अप करो तो इट्स कॉल्ड 70 मार्क्स। हाँ, अगर आपने नियरेस्ट वैल्यू ली है तो इट्स 70.24 मार्क्स, तो उसमें इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप इसको राउंड फिगर अप कर सकते हो कि भाई मिनिमम मार्क्स इज 70, स्टूडेंट्स विच गेट 10% स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, कि भाई जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, 10% ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, हुज मिनिमम स्कोर इज 70 मार्क्स, जिसमें सबसे कम स्कोर जो है वो 70 मार्क्स है। क्लियर? तो इस तरह का सम समझ लो एग्जाम में पूछा ही जाता है, 110%। बरोबर, तो ये आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। चलो नाउ नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 टू 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, तो n इक्वल टू 1000, द एवरेज हाइट, एवरेज मीन्स मीन, म्यू 165 सेंटीमीटर, and variance, it's called a sigma square,
100 centimeter, therefore standard deviation equals to 10 centimeter. The distribution of height of this person follows normal distribution. From this information determine third decile and 60th percentile. समझ लो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, बरोबर। हाँ, क्वेश्चन देख लो एक बार, चेंजेस क्या हो सकता है, यहां पे नंबर चेंज हो सकता है। थर्ड की जगह पे आपको सपोज फोर्थ डिसाइल पूछा, सेवेंथ डिसाइल पूछा, या कोई भी डिसाइल पूछ सकते हैं। टोटल डिसाइल 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और 60th परसेंटाइल इट्स अ 1 to 99। बट जनरली क्या होता है, जो परसेंटाइल होते हैं वो इसी तरह से नंबर में होते हैं, राउंड फिगर अप नंबर में। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90। बहुत रेयरली ऐसा देखने मिलेगा कि 65, 75, बहुत कम देखने मिलेगा। हाँ, आपको क्वेश्चन में कभी भी D5 या P50 ये दोनों कभी भी नहीं पूछा होगा, क्योंकि ये दोनों का मतलब होता है मीडियन। क्या होता है, मीडियन। और इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर सेम। तीनों की वैल्यू सेम होती है, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो ये पूछ सकते नहीं है। और अगर पूछा जाता है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको आंसर दे के ही रखा है, सीधा आंसर लिख दो कि भाई मीडियन इक्वल्स टू 165 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को यहाँ पे थर्ड डिसाइल और 60th परसेंटाइल पूछा गया है, तो इसके लिए सम कैसे करना है, चलो आगे बढ़ते। चलो तो यहां पर सबसे पहले थर्ड डिसाइल एंड 60th परसेंटाइल। अब देखो, ये सम करवाने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, D5 या P50 से अगर कोई कम डिसाइल पूछा गया है, कम डिसाइल यानी D1 से लेकर D4 और P1 से लेकर P49 तक, चलो ना मैं नंबर लिख ही देता हूं, जनरली पूछा नहीं जाता है बट फिर भी लिख दिया। और D5 से बड़ा यानी कि D6 से लेकर D9 तक, और यहाँ पे P51 से लेकर P99 तक, सॉरी दिस वन, बरोबर। अच्छा, तो अगर ये दोनों वैल्यू से अगर आपको कम कोई पूछा गया है तो वहां पर Z ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। Z वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। और अगर उससे बड़ी वैल्यू पूछी गई है तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। चलो नाउ नेक्स्ट, तो पहला पूछा गया है D3, तो यहां पे अपने ऐसे लिखेंगे, द थर्ड डिसाइल यानी कि D3 इज टू बी डिटरमाइंड। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन of D3, according to the definition of D3, 30% of the observations in the less than equal to in the data, observations in the data have the value less than equal to
डिसाइल में क्या करना है, 3 है तो उसको 10 करना है, यानी 30%। तो लेस देन इक्वल टू 30%। अब देखो इसको लिखा कैसे जाएगा, तो उसको लिखा इस तरह से जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू D3 30%, यानी 30/100, इट्स 0.3। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इट्स लेस देन D5, तो बट ऑब्वियसली ये नेगेटिव वैल्यू हुई, लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू, उससे कम। तो ये हुआ तुम्हारा 30% दिस एरिया, सो द रिमेनिंग एरिया इज 20%। चलो कैसे, वो अपने को पता है कि भाई हाफ एरिया 0.5 होता है, तो 0.5 में से 0.3 माइनस कर दो, सो द आंसर इज 0.2। तो 0.2 यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 2000। सी इन द टेबल, रिवर्स टेबल देखना होता है, मैंने आपको समझाया, जब परसेंटेज दे रखा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा हो, डिसाइल परसेंटाइल दे रखा हो, डिसाइल परसेंटाइल यानी इट्स अ वन टाइप ऑफ परसेंटेज, तो हमेशा रिवर्स टेबल देखना होता है। अब अपने टेबल में देखेंगे कि भाई 2000 कहां पे आता है, कौन से दो नंबर के बीच में आता है, तो 2000 इट्स बिटवीन 0.1985 एंड 0.2019, ये दोनों के बीच में आ रहा है। अब देखो अगर तुम नियरेस्ट देखने जाओ तो 0.1925 हुआ, तो वहां पे z की वैल्यू 0.52 और 0.53, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो z इक्वल टू 0.525। बट यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इट्स लेस देन D5, ये D5 से कम है। अगर D5 से कम है तो ये Z वैल्यू किस केस में होगी, ऑलवेज नेगेटिव, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो Z वैल्यू अगर D5 से कम है तो हमेशा माइनस होगी। नाउ Z का फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस 0.525 इक्वल टू x, यानी D3 माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू इट्स 165 और सिग्मा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट्स माइनस 5.25 इक्वल टू D3 माइनस 165, माइनस 165 इस तरफ आएगा तो प्लस, तो 165 माइनस 5.25, 165 माइनस 5.25, तो D3 इक्वल्स टू 159.75 cm, सेंटीमीटर। तो D3 का आंसर आ गया 159.75 सेंटीमीटर। नाउ सेम टू सेम वर्किंग फॉर अ परसेंटाइल, बट चेंजेस क्या करना है, सेम स्टेटमेंट। यहाँ पे D3 लिखा है तो यहां पर अपने लिखेंगे P60। अब यहाँ पे 30% लिखा है तो 60 का मतलब होगा 60%, बाकी सेम टू सेम। और यहां पे भी सेम लिखेंगे, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू P60 इक्वल टू 60%, यानी 60/100, तो इट्स 0.6। तो देखो z वैल्यू इट्स मोर देन 0.5, तो 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे, सो द आंसर इज 0.1, यानी कि 1000। तो इसका रिवर्स टेबल देखेंगे कि 1000 किस में आता है, तो 1000 0.0987,
और 0.1026 ये दोनों के बीच में। तो नियरेस्ट देखो तो 987 है, जिसकी वैल्यू है 0.25। 0.25 प्लस 0.26 डिवाइडेड बाई 2, तो z इक्वल्स टू 0.255। खास ध्यान रखना है, इट्स मोर देन P50, तो z वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इट्स 0 P60, तो ये पॉजिटिव साइड आएगा, बट एरिया तो उसका इसी तरफ आएगा, लाइक दिस, लेस देन इक्वल टू। अब देखो 60%, यानी ये 50% हो गया, 0.5, द रिमेनिंग 0.1, तो ये 0.1 जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है। चलो, तो वो अपने ने रिवर्स टेबल के थ्रू z वैल्यू निकाल दिया 0.255। तो z का फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इट्स 0.255 P60 minus 165 divided by 10, it's a 2.55 P60 minus 165 प्लस हो जाएगा, तो 167.55 इक्वल टू P60। तो P60 का आंसर आ गया 167.55, पीछे लिख देने का सेंटीमीटर, जो यूनिट है वो। तो this sum is the most important for the chapter and for the board examination. चलिए, now next लिमिट। अगर आप लोग ने, अगर गाला पेपर तो मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन अगर आप मार्वेल भी सॉल्व कर रहे हो, और अगर आपने मार्वेल के पिछले 12 साल के पेपर देखे, 12 साल के, लास्ट 12 इयर्स की बात कर रहा हूं, तो पिछले 12 साल में से रूट वाले सम टोटल 7 बार आए हैं। फिर फैक्टर वाले सम, जिसमें स्प्लिट द मिडल टर्म होता है, वो 4 बार आए हैं, और एक बार सिर्फ फंक्शन वाला सम आया है। यानी कि सबसे ज्यादा बार रूट वाले सम पूछे जाते हैं। तो देखो, रूट वाले सम कैसे सॉल्व करने होते हैं, इट्स वेरी सिंपल। लिमिट x टेंड्स टू 0, जो क्वेश्चन है पहले उसको एज इट इज कॉपी कर दो, 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स। सबसे पहला काम क्या होता है, x की जगह पे वैल्यू रखना, तो बट ऑब्वियसली डिवाइड में x है तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा ही, तो उसके फैक्टर्स करने ही है। तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो इट्स मल्टीप्लाई विथ सेम वैल्यू बट ऑपोजिट इन साइन। तो रूट 3 प्लस एक्स रूट 3 प्लस एक्स, यहां पर माइनस है तो यहां पे प्लस √3 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू। इट्स अ फैक्टराइजेशन ऑफ द रूट। रूट को कैसे सॉल्व करना है, तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ऑपोजिट साइन माइनस हो तो प्लस, जो न्यूमरेटर में है सेम टू सेम डिनोमिनेटर में। नाउ इट्स अ ए, इट्स अ बी, ए बी। तो देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सॉल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर x टेंस टू 0, ए स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 3 प्लस एक्स, माइनस बी स्क्वायर तो यहां पे भी रूट हट जाएगा, तो डिवाइड बाय x इंटू √3 प्लस एक्स प्लस √3। सो ये 3 कट। अब काफी बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग यहां पर एक्स एक्स कट कर देते। एक्स एक्स कट होगा, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा। तो ऊपर बचा एक्स, एक्स इंटू √3 प्लस एक्स प्लस √3, तो एक्स एक्स कट। नाउ ऊपर एक बचा, अब x की जगह पे 0 रखना है,
तो 3 प्लस 0 √3 प्लस √3. So the answer is 1/2 √3. तो इन लिमिट ये 3 टॉपिक आपको आने चाहिए. एक तो रूट का कैसे मल्टीप्लाई यानी फैक्टर्स करना है, स्प्लिट द मिडल टर्म और फंक्शन वाले सम. अगर आपको ये 3 टॉपिक आते हैं तो समझ लो आपके 4 मार्क कहीं नहीं गए. बहुत सिंपल चैप्टर है ये. चलिए नाउ नेक्स्ट. जैसे मैंने कहा कि रूट वाले सम ज्यादातर पूछे जाते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन में 55 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मेथड. इन शॉर्ट मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि अगर आप सेक्शन एफ कर लो बहुत ही अच्छी तरह से, सेक्शन एफ चैप्टर नंबर 5 का, तो एक आध सम तो यहां पर आपको मिल ही जाएगा. बराबर, एक सम तो यहां पर आपको मिल ही जाएगा. 6 सम है, 6 में से एक सम पूछ लेते हैं. चलिए, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के टोटल 5 स्टेप है. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव्स. तो डिफरेंशिएशन 3 2 जा 6x², 3 2 जा 6x -12 और -4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 6x² plus 6x minus 12 equals to 0. This whole equation is divided by 6. तो पहले उसको 6 से डिवाइड कर देते. So the answer is x² plus x minus 2 equals to 0. Now split the middle term. 2 ones are 2. So x² plus 2x minus 1x minus 2 equal to 0. X common. So x plus 2 minus 1 common. So x plus 2 equals to 0. Therefore, x plus 2, x minus 1 equals to 0. X plus 2 equal to 0. X minus 1 equal to 0. So x equal to -2 and x equal to +1. तो यहां पर x की अपने को 2 वैल्यू मिल जाएगी. ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप, डबल डेरिवेटिव्स यानी कि डबल डिफरेंशिएशन. तो ये जो डिफरेंशिएशन अपने ने निकाला उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है. तो इट्स 12x प्लस 6. ये थर्ड स्टेप होता है. फोर्थ स्टेप, ये जो x की वैल्यू मिली है उसको डबल डिफरेंशिएशन में पुटअप करना है. तो एट x इक्वल टू -2 एंड एट x इक्वल टू +1. तो 12 इंटू -2 प्लस 6 -24 plus 6, it's a -18. 12 into 1 plus 6, so 12 plus 6 equals to +18. अब स्टेप नंबर 4 में जब तुम डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू पुटअप करते हो, एट दैट टाइम बोथ द आंसर्स आर इक्वल बट इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन. ये दोनों आंसर्स इक्वल होंगे बट दोनों की साइंस ऑपोजिट होगी. तो जो नेगेटिव साइंस होती है उसके ब्रैकेट में लिखने का मैक्सिमम, ये याद रखना है. और जो पॉजिटिव की है उसके ब्रैकेट में लिखेंगे मिनिमम. बरोबर. नाउ फाइनल स्टेप, मेन फंक्शन लिखना है 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x माइनस 4. चलिए, सबसे पहले मेन फंक्शन में -2 पुटअप करते. तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर, x की जगह पे -2 -4. सो द आंसर इज -8 इंटू 2 -16, 4 3 are 12 plus 24 minus 4. So the answer is 16. Now at x equal to 1,
2 into 1 cube, 3 into 1 square, minus 12 into 1 minus 4. 2 plus 3 minus 12 minus 4. आंसर इज -11। तो देख सकते हैं अपने कि जब x बराबर -2 रखा तो उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम आएगी, और x इक्वल टू 1 तो जो मिनिमम था तो उसका आंसर मिनिमम आएगा। बरोबर। तो ये सम कंपलसरी एग्जाम में 4 मार्क में पूछा जाता है। बरोबर। जो मैंने आपको पहले ही कहा, सेक्शन एफ कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पर सेक्शन ई फिनिश्ड होता है, और इसी तरह से मैं आगे आपको वीडियो करवाते रहूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियोस। तो आप हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।